नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज़ में। दर्शकों, ये पहला इंटरव्यू है। मेरे साथ कोई नेता, कोई अधिकारी मौजूद नहीं है। एक बहन का भाई मौजूद है जो कि रोते हुए मेरे पास आया, सिटी न्यूज़ के कार्यालय आया और उसने अपनी बातें कही। जब मैंने इनकी बातें सुनी तो मेरी आंखें खुद नम हो गई। जी हाँ, दहेज लोभियों की जो डिमांड है वो पूरी करते करते इनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही है। कार्रवाई की बात करते करते प्रशासन भी अब ये कह रहे हैं कि साथ नहीं दे रहा, कोई भी साथ नहीं दे रहा है और अब ये रोते हुए हमारे पास आए हैं। क्या है पूरी कहानी, क्या है पूरी घटना, इन्हीं से पूछते हैं। भैया कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आप? मेरा नाम मोहम्मद साजिद है। मैं मोहल्ला लकड़ारान का रहने वाला हूँ। मेरी बहन की शादी 31 जनवरी 2022 को गंज जहानाबाद के इरफान और सोनू से हुई थी। इरफान से हुई थी? इरफान और सोनू है उनका नाम, इरफान बोलते हैं। अच्छा अच्छा। सफीक अहमद के लड़के हैं, जहानाबाद। मेरी बहन की शादी हुई थी। हमने दान दहेज बाइक वगैरह, एसपी की बाइक दी थी, होंडा साइन एसपी, 1,04,000 की। हम पैसे उन्हें नगद देना चाह रहे थे, कुछ 40-50 हज़ार रुपये। तो उनका भाई फुरकान, उसने कहा कि भाई हमारे गांव के लोग देखेंगे तो आप हमें बाइक देना। अच्छा। हमने उनकी डिमांड पूरी कर दी, बाइक दे दी। पहले बाइक दे दी उन्हें, दान दहेज सारा दिया, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अच्छा सामान दिया, सारा A to Z सारा दान दहेज दिया उनको। और मेरी बहन जब वहाँ चली गई तो शादी के वो 1 महीने बाद उसको शॉपिंग कराने के लिए बिजनौर लेके गया। बिजनौर दुकान पे ले जाके उसने कपड़े दिलाने के बहाने उसे दुकानदार के सामने ही मारा। उसे मतलब दुकान के सामने ही? दुकान पे ही मारा, दुकान पे मौजूद कपड़े लेने के ऊपर। अच्छा जी। उसके बाद वो जब यहाँ पे ईद पाई, उसने मुझसे कहा कि भैया ऐसा ऐसा मारपीट। मैंने कहा चलो, जो मारता है वो प्यार भी करेगा। तुम्हें वहीं भेज दिया समझा के हमने दोबारा। फिर उसने 10-20 दिन बाद फिर उसके साथ वही अत्याचार करा, उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। उसकी बहनें अत्याचार कराती थी सोनू से। अच्छा। तो आखिर कारण क्या था, क्यों वो पिटाई करता था? कुछ तो कारण होगा। बस वो उसके दहेज से खुश नहीं थे, जबकि हमने इतनी अच्छी शादी करी थी संगम सरोवर मैरिज हॉल में। दहेज से खुश नहीं थी। उसकी बहन भाई और वो डिमांड करते थे कि तू क्या ये कबाड़ लाइए, 3 टप्पर लाइए, इससे तो तुम नगद सामान ले आती, नगद पैसे ले आती या कार ले आती। जबकि हमने बाइक उन्हीं की डिमांड पे बाइक दी थी उन्हें। अच्छा, कार की डिमांड करते थे। उसे मारते पीटते थे उसको घर पे। सब मिल के मारते थे। फर्रो है, उसकी बहन इमराना है, और फुरकान है, सोनू है। और उसकी माँ भी बीच में आ जाती थी छुटाने के लिए, तो लेकिन वो भी उन्हीं की तरफ से बोलती थी कि जैसे ही करके मारो, मार पीट के निकाल देते थे घर से। वो हम जाते थे, ले आते थे अपनी बहन को, समझा के फिर भेज देते थे वहीं पे। कई बार हमने रिपोर्ट भी करी, उसको समझाने का प्रयास करा कि कानूनी कार्रवाई समझा दें, तो वो हाथ पैर जोड़ के ले जाता था। लेकिन 2-4 दिन बाद फिर उसके साथ वही मारपीट करता था। अच्छा, मतलब अपनी बाज नहीं आता था जी, हरकतों से उसे मारता पीटता था। फिर एक बार उसने अपनी माँ को मार रहा था, पिटाई विटाई कर रहा था उसकी माँ की। तो हमारी बहन ने उसे छुटा दिया, तो बहन को मारा उसने। अच्छा, तो बहन ने अपनी माँ को भी मारता था? जी बिल्कुल, अपनी बहन। इस कदर के लोग। अब जी हमारी बहन को मारा, जैसे फ़ोन करा कि भैया मुझे मारा है। तो हमने कहा भाई मैं रहा, हम सुबह को आएंगे। हम यहाँ से जब सुबह को वहाँ गए तो हमने उसके कमरे में देखा। बोले भैया इन छुरियों से बोलता है कि तुझे इन छुरियों से खलखला दूंगा मैं। अच्छा। हमने वहाँ मौजूदा प्रधान है तहजीब, उनको बुलाया, उनके सामने छुरियाँ कमरे से निकलवाई। उन्होंने कहा कि भाई मेरी जिम्मेदारी है, आप छोड़ जाओ, मैं समझा दूंगा। हम उनकी जिम्मेदारी पे छोड़ के अपने घर चले आए। लेकिन उसने 2-4 दिन बाद फिर उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। अच्छा। तो हमने प्रधान जी से शिकायत करी कि प्रधान जी आप तहजीब हैं प्रधान, वो मौजूदा प्रधान है तहजीब। हमने उनसे संपर्क करा के जी फिर उन्होंने मार पीटा ना। यार मैं क्या करूं, मैं साथ थोड़ी रहूँगा, इनको समझा दिया है। अब ये जाहिल किस्म के लोग हैं, मेंटल दिमाग से हैं ना, ये जाहिल हैं, किसी की सुनते नहीं है, किसी की समझते नहीं। कोई समझावे तो बात नहीं सुनते उनकी है। और इन्हों घर जाओ समझाने तो घर छोड़ के भाग जाते हैं वो। हाँ, हमने भी कई बार जाने का समझाने का प्रयास करा, घर छोड़ के भाग जाते हैं मार पीट के वो। हम अपनी बहन को, जब वो ज़्यादा बीमार हुई वहाँ पे, तो उसकी बड़ी बहन बोलती है इससे गोबर उठवाओ, चारा खिलवाओ, ये ठीक हो जाएगी। कहाँ इसकी दवाई कर रहे हो? अच्छा। तो 4 दिन तक वो बुखार की मदहोशी में बेहोशी में पड़ी रही। उन्होंने फ़ोन करा, हमारी अम्मा और मैं गया उसे लेने वहाँ से। हम यहाँ लाके डॉक्टर खुर्शीद हैं, उनसे उसका चेकअप कराया। तो उसने कहा कि इसकी पसलियों पे चोट है, इसका लंबा इलाज चलेगा। अच्छा। उसने लातों से मारा था उसे। यहाँ पे उसका इलाज चला, 1-1.5 साल से उनका इलाज चल रहा था। फिर हमने डॉक्टर सूरज साहब शर्मा है, वो इस टाइम उनकी डेथ हो गई है। कुछ इलाज उनसे कराया उसका, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। अच्छा। वही दवाई उसे ठीक कर देती थी, उसी दवाई से उसको नुकसान होता था। तो कारण क्या, मतलब क्या हुआ था? मतलब कोई बीमारी थी? उनका कोई रिश्तेदार है, वो इसका तावीज़ वगैरह का काम करता है, इरफान का, जादू टोने का।
तो उससे जब दवाई नहीं काम करी तो हमने मुल्ला मौलवियों को दिखाया, किसी ने दुआ करी, ये करा, तो उन्होंने कहा कि भाई इसे करवा रखा है और ये लड़की बचेगी नहीं। हमने उनसे संपर्क करा कि भाई ऐसा मत करो, जो भी है तुम्हारा हम वो देने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो इससे भी खुश नहीं हुए। हमने थाने में भी यहाँ FIR दर्ज कराई, तो वो लोग आए लेकिन समझा के चले गए कि जी ठीक है, हम इसका इलाज कर लेंगे और हम इसे देखने के लिए तैयार हैं। जो घर पे उसका कुछ काम था, टूटा फुट्टा घर था, वो सही कराने के लिए भी कह दिया था उन्होंने, लेकिन वो फिर भी आए नहीं उसका इलाज कराने। हमने ही उसका इलाज करा, दिखाया काफ़ी जगह, गाड़ी से चांदपुर का इलाज भी चला, उसे लेके गए हम। उसी दवाई से वो सोते सोते कभी कान खुलने लगता था उसका, कभी पैर में दर्द होता था उसके, कभी आँख सूज जाती थी उसकी। काफ़ी इलाज करा उसका हमने, बहुत परेशान रहती थी वो, उसी दवाई से ठीक हो जाती थी, उसी दवाई से परेशान रहती थी। हमने उनसे प्रयास करा काफ़ी समझाने का, भैया ऐसा मत करो, हमारी बहन को साथ तुम अत्याचार मत करो, जो भी है हम थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे। अब वो हमने बहुत समझाया, लेकिन भैया वो नहीं समझ में आए, देखने भी नहीं आए उसे। उसके भैया फुरकान हैं, उसकी बहन इमराना है, उसकी बहन फर्रो है, उसका दामाद वाजिद है, और एक बहनोई और है मुश्ताक। उनसे भी कहा, मैंने कहा भाई इसको देख लो, आके समझा लो इन्हें, ऐसा मत करो, जो भी है हम जैसा भी है तुम्हारा डिमांड जो भी है धीरे धीरे पूरी। वहाँ कितने दिन रही थी ये बताना? माँ 6 महीने रही है जी वो। 6 महीने? 6 महीने हैं, 1.5 साल से हमारे ही पास थी वो यहाँ। हमारे 1.5 साल से आपने उसका इलाज किया? इलाज करा है, उसका देखभाल सारी हमने करी है। लेकिन वो यहाँ ठीक ना होने के कारण, ज़्यादा बीमार होने से ये लोग नहीं समझ में आए, इन्हें समझ में नहीं आए, और हमने फ़ोन पर संपर्क करा तो हमें धमकियाँ देते थे कि ज़्यादा तू अगर हमसे संपर्क या फ़ोन करेगा हमें, या हमें ये उल्टी सीधी बातें बताएगा कि बीमार हो रही है, हो रही, तो तेरा भी है सर, यही करेंगे हम। धमकियाँ देते थे, जान से मारने की भी। हमारी अब जब ज़्यादा बीमार होने के कारण मैं बहन को अब महंत देहरादून लेके गया। माँ वो उसके चेकअप वेकअप कराया, उसको दिखाया, वो 2-3 दिन वहाँ ज़िंदा रही और उसकी वहाँ मृत्यु हो गई। कितने समय बाद? अब उसकी हैयत ये हुई है जी मई में हुई है? 5 मई को। 5 मई को देहरादून में उसका देहांत हो गया। हमने इनके पास खबर भेजी, लेकिन वो देखने नहीं आए, कोई नहीं आया उनसे। हम ये चाहते हैं कि हमें हमारा जो दहेज है, सामान है हमारा, जो हमने हाँ लेन देन दिया था, उनको दान दिया था, वो हमारा मिल जाए। हमने कई बार संपर्क करा जाने का भी वहाँ, लेकिन वो घर छोड़ के भाग जाते हैं। और जो उनके रिश्तेदार हैं, मुश्ताक हैं, उनके लड़के हैं, और इरफान हैं, फुरकान हैं, ये हमारे साथ गाली गलौच और बदतमीजी जान से मारने की धमकी देते हैं हमें कि अगर यहाँ सामान के लिए दोबारा आएँ, या दोबारा तुमने हम या किसी से कोई सिफारिश लगवाई, तो तेरा असर भी तेरी बहन जैसा करेंगे और उसी के पास तुम्हें पहुँचा देंगे। हम चाहते हैं कि साहब हमें इंसाफ मिले, और जो हमारा सामान है वो हमारा सामान मिल जाए, जो हमने उनको दान दहेज में दिया था अपना, जो जायज़ हमारा है वो मिल जाए, और लड़के को और उसके भाई को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। चलिए देखते हैं, आपने कोई कार्रवाई कराई है अभी? हमने कार्रवाई करी थी यहाँ पे। अब कोई कराई है मृत्यु के बाद? मृत्यु के बाद हमने थाने में FIR दी थी। तो लेकिन वो लोग नहीं समझ पाए, उन्हें और धमकी देते हैं कि अगर तूने FIR या पुलिस हमारे घर भेजी तो तुझे भी हम तेरी बहन के पास पहुंचा देंगे। साहब मैं बहुत डर गया हूं, मैं थाने भी नहीं जा सकता उनकी डर की वजह से कि कल को मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरे बहन भाई हैं, उनकी देखभाल कौन करेगा अगर मुझे भी ऐसा हो गया तो। और देखते हैं क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो कोई प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं आप, तो आपको भी तो रिपोर्ट या फिर मुकदमा दर्ज कराना होगा? वो मुझे धमकी देते हैं वो कि जैसे अगर तूने कुछ कार्रवाई करी या तूने थाने गया या ऐसे से कोई मुझे फ़ोन कराया तो तेरा भी असर वही होगा जो तेरी बहन का हुआ है। मैं बहुत डरा हुआ हूँ, इसलिए कानूनी कार्रवाई में जा नहीं सकता कि मेरे साथ भी ऐसा ही अत्याचार होगा, ऐसे ही तड़पूंगा। चलिए देखते हैं दर्शकों की क्या होता है, और ऐसे दहेज लोभियों की पर कार्रवाई होती या नहीं होती है, और इन्हें इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है। देखिए हमारे साथ।